तेरी यही कहानी। मेरी सुनसान जिंदगी में रौनक आने वाली है कविता। गुड़िया जैसी प्रियंका बहू बनकर मेरे घर को रोशन करने वाली है। सच? हाँ, निशान शादी के लिए तैयार हो गया। कविता जी, ये सच है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं और शादी के लिए भी रजामंद हैं, लेकिन ये बात मैं डैड से खुद तो नहीं कर सकता ना। राय साहब और किरण कॉलेज के ज़माने से एक दूसरे से प्यार करते हैं। तकदीर इनके प्यार को मिला नहीं पाई, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी के बाद तुम इन दोनों को मिला दो। सारा क्रेडिट तुम्हें मिलेगा। जानती हो मधु, प्रियंका की शादी निशान के साथ तय हो गई है और बहुत जल्दी शादी होने वाली है। मुबारक हो। थैंक यू। निशांत का कुछ भी फैसला हो, हमारा फैसला नहीं बदलेगा। लेकिन आज जो मैं आपसे मांगना चाहता हूँ उसे हाथ बढ़ाकर हासिल करना मेरे बस में नहीं है डैड। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है जो बिना मेरे सहारे के तुम तक नहीं पहुंच सकती? आप तो जानते हैं डैड, मैं और प्रियंका दोनों ही माँ के प्यार से महरूम रहे और हम दोनों ही चाहते हैं कि आप हमारी इस कमी को पूरा कर दें, ताकि माँ की ममता क्या होती है ये हम भी जान सकें। ये तो बहुत अच्छी बात है निशांत। तुम जो कहना चाह रहे हो मैं समझ गया हूं, लेकिन अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे फर्ज को मेरी मेहरबानी समझकर उसका बदला चुकाने की कोशिश कर रहे हो? अगर ऐसा है बेटे, तो ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। क्योंकि इस तरह की बातें हम दोनों के बीच बेगानापन पैदा करती है। नहीं डैड, नहीं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या तमाम फर्ज आप ही तक महदूद हैं? क्या एक बेटे का कोई फर्ज नहीं बनता? आपने मेरी खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं किया डैड। मुझे रातों की नींद देने के लिए आप रातें जाग जाग कर गुजारते रहे। जब से प्रियंका मेरी जिंदगी में शामिल हुई है, तब मुझे इस बात का ज्यादा एहसास हुआ कि आपने और किरण जी ने कितना सब्र किया होगा। डैड, अगर आप मुझे अपनी नजरों में जलील होने से बचाना चाहते हैं तो प्लीज मेरी इस इल्तिजा को कबूल कर लीजिए, वरना दुनिया वालों की नजरों में मैं खुदगर्जी की मिसाल बनकर रह जाऊंगा। उस एहसास को जिसे मैं अपने आप से बड़ी मुश्किलों से दूर कर सका हूं और जो आपको कभी बर्दाश्त नहीं है, लेकिन यह एहसास तो मेरे वजूद को ही खत्म कर देगा। नहीं बेटे, तुम्हारे डैड अभी जिंदा है बेटे। अगर हम तुम्हारी खुशी के लिए अपनी खुशियों का गला घोट सकते हैं तो तुम्हारी खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे ही फैसले की वजह से हमने किरण से अपने ताल्लुकात खत्म कर दिए थे और तुम्हारे उस फैसले में तब्दीली आ गई। लेकिन तुम्हारे इस फैसले में तब्दीली मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा बेटे। नहीं डैड, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको आइंदा कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आई मीन इट डैड। माय गुड सन। लेकिन बेटे, अब इस बात का फैसला न तुम कर सकते न मैं कर सकता। इस बात का फैसला अब सिर्फ किरण कर सकती है। देखा जाए तो हम दोनों ही उसके गुनाहगार हैं बेटे। मैं समझ गया डैड, आप क्या कहना चाहते हैं।
निशांत, तुम कब आए? बस एक हफ्ता पहले लौटा। मसरूफियात इस कदर थी कि आप लोगों से मिल नहीं पाया। आज मौका मिला तो सोचा कि चलिए आपसे मिलता चलूं। सारी बातें यही करोगे या अंदर भी आओगे? प्लीज कम इन। थैंक यू। बैठिए। कैसा रहा तुम्हारा सफर? तुम्हारे चेहरे पे तो बहुत रौनक है। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। सच पूछिए तो जब से प्रियंका मेरी जिंदगी में शामिल हुई है, मुझे ये दुनिया और भी हसीन लगने लगी है। अभी चंद रोज ही हुए हैं हमारी शादी हुए, लेकिन इन्हीं चंद दिनों में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उसके बगैर मेरी जिंदगी वीरान होकर रह जाएगी। यहां तक कि उसके बगैर मैं अपने वजूद को भी अधूरा महसूस करने लगा हूं। और इसी एहसास ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इतने साल डैड ने अपनी जिंदगी का ये तवील सफर अकेले कैसे काटा होगा। कविता जी, काश अगर मुझे इस बात का एहसास पहले हो जाता तो शायद मैं वो नादानी कभी ना करता जो मैंने कुछ दिनों पहले की। खैर, मैं अपनी उस नादानी पर बहुत शर्मिंदा हूं और उसे सुधारना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे आपके साथ की सख्त जरूरत है। देखो निशांत, तुमने क्या महसूस किया, क्या बयान किया, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं इतना कहती हूँ, अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आपके इन लफ्ज़ों ने जो तस्कीन मुझे बख्शी है, मैं उसे बयान नहीं कर सकता। अब मुझ में इतनी हिम्मत आ गई है कि मैं आपको बता सकूं कि मैं आपके दर पर क्या मुराद लेकर आया हूं। हाँ हाँ कहो, जो तुम चाहते हो। अगर वो मेरे बस में है तो मैं तुम्हें वादा करती हूँ, मैं तुम्हें मायूस नहीं जाने दूंगी। कविता जी, दो जानू होकर मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज मेरे डैड की खुशियां उन्हें लौटा दीजिए, जो कभी नादानी में मैंने छीनने की कोशिश की थी। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मैं किरण जी को अपनी मां की शक्ल में देखना चाहता हूं। देखिए, आप तो जानती हैं बचपन से ही मैं मां के प्यार से महरूम रहा हूं, और आज जब मेरे पास सब कुछ है तो इस कमी को भी पूरा कर दीजिए प्लीज। निशांत, शायद तुम ये नहीं जानते, तुम मुझसे कुछ मांगने के लिए नहीं आए हो, बल्कि इस बदनसीब बहन के झोली में वो खुशियां डालने के लिए आए हो जिसके लिए मैं मुद्दत से तरस रही हूं। मैं तो ये सोचकर मायूस हो गई थी कि पता नहीं मेरी ये आरज़ू पूरी होगी या नहीं। जानते हो निशांत, तुमने अपना फैसला सुनाकर हमारी अंधेरी जिंदगी में रोशनी का चिराग जलाया है तुमने। जब तुम हनीमून पर गए थे, मैंने तुम्हारे डैडी से पूछा था मेरी बहन किरण का फ्यूचर क्या है, तो उन्होंने कहा जब निशांत हनीमून से लौटेगा तो वो अपना फैसला सुनाएंगे। आज तुमने अपना फैसला सुनाकर हमें वो खुशी दी है मैं बयान नहीं कर सकती। अब मुझे यकीन हो गया है किरण की जिंदगी में खुशियां दोबारा लौट आएंगी। क्या तुमने अपना ये फैसला डैडी को सुनाया है? नहीं कविता जी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं डैड के सामने खड़ा होकर उनसे ये बात कह सकूं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डैड से जाकर ये कहें और ये भी बताएं कि ये मेरा फैसला नहीं बल्कि मेरी इल्तिजा है। देखिए, बचपन से ही मैं मां के प्यार के लिए तरसता रहा हूं। जब डैड ने मुझे सारी खुशियां दी हैं तो इस कमी को भी पूरा कर दे। मुझे मेरी मां ला दे और वो मुझे किरण जी की शक्ल में ही चाहिए। मैं आज ही तुम्हारी डैडी से बात करूंगी। कविता जी, आपसे अपने दिल की बात कहकर ऐसे लगा जैसे मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। अगर मैं अपने डैड को थोड़ी सी भी खुशियां दे सका तो मैं समझूंगा कि
औलाद होने का मैं थोड़ा सा फर्ज अदा कर सका हूं। तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारा फर्ज ही नहीं बल्कि हम बदनसीब बहनों की मुराद भी पूरी हो जाएगी। थैंक यू निशांत, आई एम सो हैप्पी। और तेरी देखा और तेरी देखा सब काम ठीक चल रहा है। यू डोंट वरी। हाँ हाँ, मैं समझता। यू जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। हाँ। आई लव यू टू बेटी। बाय। अरे आओ कविता, आओ, बैठो। कविता, पुराने लोगों ने कुछ बातें बड़ी फिक्र के साथ कही हैं, जो आज भी हकीकत बन के सामने आ जाती है। हाँ सर, सच तो हर दौर में सच ही रहता है। You're right. मैंने कहीं सुना था कि औरत की कोई भी शक्ल हो, माँ, बहन, बीवी या बेटी, उसका आपसे कोई भी रिश्ता हो, लेकिन हर रिश्ते में उसकी ममता की खास सिफत जरूर झलकती हुई दिखाई देती है। अब प्रियंका को ही ले लो। दिन भर उसके फोन आते रहते हैं कि डैड आप क्या कर रहे हैं, डैड आप इतनी देर काम कर रहे हैं, ऑफिस में हैं अभी तक। अभी थोड़ी देर पहले उसका फोन आया था, कहने लगी कि मैं ऑफिस आ रही हूं। मैंने पूछा क्यों भाई, कहने नहीं आप इतना काम करें ये अच्छा नहीं लगता। सच कविता, प्रियंका मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी किसी नेकी का फल है, जो मुझे इस रूप में मिल गया। कुछ ही दिनों में उसकी वजह से मैं अपना सारा अकेलापन ढूंढ गया। कहते हैं जब भगवान किसी पर मेहरबान होता है तो उसका दामन खुशियों से भर देता है। राय साहब, आपको याद है जब एक बार मैंने आपको फैसला सुनाने के लिए कहा तो आपने कहा निशांत के आने के बाद आप अपना फैसला बताएंगे। आप जानते हैं कल निशांत मेरे पास खुद आया था। उसने कहा वो किरण को मां के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है। आप नहीं जानते मैं इस बात से कितनी खुश हूं। अच्छा, तो एक बेटे को अपने बाप की वीरान जिंदगी पे तरस आ ही गया, लेकिन तरस खा के दी हुई कोई भी चीज फर्ज नहीं होती, तोहफा नहीं होती कविता। उसे ज्यादा से ज्यादा आप इमदाद कह सकते हैं, एक भीख कह सकते हैं, जो मुझे कबूल नहीं है। मतलब क्या रहा साहब? देखो कविता, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अगर निशांत मेरा और किरण का मिलन देखना चाहता है तो उसे खुद ये बात मुझसे आके कहनी होगी। मैं किसी और के मुंह से उसका ये पैगाम सुनना नहीं चाहता। अरे एक बाप होकर मैंने उसकी वो बात जिसे जबान पर लाने के लिए मैं न जाने कितनी मौतें मरा हूं, फिर भी अपने मुंह से किरण से कह दी। वो तो बेटा है, क्या ये बात वो खुद मुझसे नहीं कह सकता? हो सकता है वो आपसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए मेरे पास चला आया। इसमें कोई हर्ज तो नहीं है ना? हर्ज है, हर्ज है कविता। इस हिम्मत लफ्ज से मैंने बहुत तकलीफ उठाई है। एक बाप होकर
अपने बेटे से उसकी मां की सच्चाई बताने की हिम्मत ना कर सका, उसका नतीजा क्या हुआ? कंचन से अलग होने के बाद किरण से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर सका, उसका नतीजा क्या हुआ? दो बार मैंने अपने वजूद को शर्मिंदगी की आग में झुलसता हुआ देखा है कविता। तीसरी बार मैं यह गलती नहीं करना चाहता। राय साहब, मैं समझ गई, यह आपकी शर्त नहीं, मजबूरी है। इसलिए मैं सोच रही हूँ आज ही मैं निशांत को फोन करके बुलाऊंगी और उसे सब कुछ समझा दूंगी। अब तुम खुद ही बताओ, क्या मैं जो कुछ कह रहा हूं वो गलत है? I mean, you tell me. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राय साहब, आप अपनी जगह सही हैं। भगवान न करे कल कुछ हो जाए, इसलिए अच्छा है कि हम लोग सोच समझकर कदम उठाएं। अब मैं तुमसे जो बात पूछना चाहता हूं कविता, वो मुनासिब तो नहीं, लेकिन मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, पूछिए ना सर, आप क्या पूछना चाहते हैं? उस रोज के बाद ना ही किरण मुझसे मिली और ना ही मैंने किरण से मिलने की कोशिश की। मुझे ये बताओ कि जब निशांत अपना यह फैसला सुना रहा था, क्या किरण वहां मौजूद थी? जी हाँ सर, वो घर पर ही थी, लेकिन निशांत के सामने नहीं आना चाह रही थी। तो क्या निशांत के जाने के बाद उसने अपनी कोई राय जाहिर की? मुझे ऐसे मत देखो कविता। मैं किरण की खुददारी जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि मैंने उसका बहुत दिल दुखाया है। उस दिन के बाद अगर वो मेरी शक्ल भी नहीं देखे तो मैं समझ सकता हूं। राय साहब, किरण अगर आपको इतनी आसानी से भुला पाती तो वो कोई और जिंदगी जी रही होती। आप तो जानते ही हैं, आपके बेटे निशांत से ज्यादा आप दोनों के रिश्ते पर मुझे एतराज था। जब मुझे ये पता चला किरण आपके सिवा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती, तो मैं खामोश हो गई। इससे आपको पता चलेगा किरण के दिल में आपके लिए क्या भावनाएं हैं। कविता, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी बेटी जो भी सोचती है वो करके बताती है। हैं? देखो ना कैसे उसने निशांत को बोल के कन्विंस करके तेज सिंह और किरण की शादी फाइनल कर दिया। रियली कमाल है डॉक्टर साहब, जो आप और मैं नहीं कर पाए वो प्रियंका ने कर दिखाया है। आखिर बेटी किसकी है? डॉक्टर साहब, आज मैं कितनी खुश हूँ मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मेरी बहन किरण का घर बस रहा है और मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। वाह भाई वाह! अरे तेज, तुम्हारी मेहनत सफल हो गई, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किस बात का जिक्र हो रहा था? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ गलत वक्त पे आ गया? क्या बात कर रहे हो यार? बैठो 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 बैठो। बहुत अच्छा हो कि तुम आ गए, ये तुम्हारे जिक्र हम कर रहे थे। हाँ हाँ,
मुझे तुम्हारी पुरानी आदत मालूम है, हमेशा मेरी बुराई करते रहते हो। नहीं नहीं, ये हमेशा आपकी तारीफ करते हैं। कविता, तुम्हें कहावत याद है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। देखो, मैं हमेशा तेज की तारीफ करता रहता हूं और ये मेरा कोई वैल्यू ही नहीं देता है। हाँ? अच्छा बस बस, इतने सेंटिमेंटल मत हो। हाँ। अच्छा कविता, तुम ही बता दो क्या बात चल रही थी मेरे बारे में। एक्चुअली हम लोग आप ही के बारे में बात कर रहे थे। निशांत मान गया है किरण और आपकी शादी के लिए। हाँ कविता, और ये सब प्रियंका बेटी का कमाल है। उसने मेरे बेटे निशांत का दिल जीत के किरण के बारे में उसे कन्विंस कर दिया। बहुत होनहार बेटी है, अरे किस्मत वालों को मिलती है ऐसी बेटी। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि अब कोई मेरी खुशियों के बारे में सोचता है, वो मेरी बेटी प्रियंका सोचती है। राइट राइट। तो तेज, अब तुम जल्दी से शादी कर लो, अब तो कोई रुकावट नहीं है ना? हाँ? नहीं, अब कोई रुकावट नहीं है विश्वास। किरण तो पहले से ही मेरी थी, लेकिन हाँ अब वो समाज की नजरों में भी मेरी हो जाएगी। तेरी ये ही कहानी